पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लाखों कार्यकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि आप पूरे बिहार तक मेरी आवाज को पहुंचा सकते हैं। मैं सभी लाखों कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल और करीब अगर 2-3 प्रदेश लें पूरे देश का, तो बड़े प्रदेश में बिहार ऐसे प्रदेश का और राजनीतिक रूप से एक जागरूक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए भी मैं आप सभी को और अपने लाखों कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज राजनीति का अर्थ एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का रह गया है। संजय, राजनीतिक दल विशेषकर विपक्ष प्रतिपक्ष के लोग रात भर यही सोचकर सोते हैं कि हम सरकार का किस तरीके से विरोध कर सकते हैं, कैसे सरकार पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। और टीका टिप्पणी की तो बात छोड़िए, भाषा की मर्यादा भी राजनीति में आज प्रतिपक्ष और विपक्ष उस लक्ष्मण रेखा को भी पार करने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि आज विपक्ष विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करके आए दिन रोज एक नया मुद्दा ढूंढकर और अपनी बातें भ्रम फैलाने का काम करता है। और आपने देखा कि जिस तरह से विपक्ष पहले रोजगार की बात करता था, फिर अपराध की बात करता था, लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि विपक्ष को अपने आंख की रोशनी चेक करवानी चाहिए और जरूरत पड़े तो अगर विकास दिखाई नहीं पड़ता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए, और जिस पटना में पहले एक चिड़ैयाटार पुल होता था, आज उस पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। अगर ये भी दिखाई नहीं पड़ता है विकास, तो विपक्ष को अपने आप को, अपने दिल को तसल्ली करने की आवश्यकता है, पूछने की आवश्यकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उनके पास विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। रोजगार की बात करते थे, और जब रोजगार की बात करते थे और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 12 लाख रोजगार देने की बात आई, तो अब उनके बोलती बंद हो गए, मुंह बंद हो गए। और युवा चौपाल करते, किन युवाओं को आप बुलाएं? जो युवा अपना भविष्य कहानी खोलना है धीरे धीरे, उसी के लिए तो भाजपा ऐसे बड़े दल का अध्यक्ष बनाएगा। बड़ा तीक्ष्ण है बातें, बहुत तीता है। मैंने गया से मिर्ची मंगवाया है प्रतिपक्ष के लिए, इसलिए मैं मर्यादित भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि मिर्ची का भी अपना एक प्रेस्टीज है, इज्जत। बिना मिर्ची के कुछ नहीं होता। तो मित्रों, मैं आपसे यही बोल रहा था कि पहले जो इंसान परिवार से बाहर निकलेगा, पहले वो इस बात को बताए कि आज के बाद हमारे घर का कोई भाई बहन बेटा भतीजा राष्ट्रीय जनता दल में, उसको तब हम हक देंगे जब आम जनता को एमएलए एमपी राज्यसभा बनाएंगे। डोमिसाइल की बात तब करेंगे जब हम अपने राजनीतिक दल में डोमिसाइल की बात कर लें।
चलिए, ये इशारा है, इसका जवाब मैं धीरे धीरे दूंगा, क्योंकि अभी 3 वर्ष तक मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। बहुत लंबा समय का पाली खेलना है मुझे। आज मैं आप लोगों को 2 बातों के लिए बुलाया था। पहला तो ये कि मैं आप सभी पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे पिछड़े लोगों का भी याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मुझे लंबा पाली खेलना है अभी, तो प्रेस मीडिया में मैं अपनी बात आज इसलिए रखता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपने लाखों कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी बातें इसलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि ये जो मुफ्त में बांटने का वादा का उन्होंने फ्लैक्स होर्डिंग लगाया है, वो सारा हथियार मैंने तैयार कर लिया है। अब वो सब हथियार, वो झूठा वादा नहीं चलेगा। इस देश में मोदी की गारंटी चलेगी, और इसका मैं उदाहरण देता हूं मोदी की गारंटी का। मैं छत्तीसगढ़ चुनाव में रायपुर संभाग का प्रभारी था। भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ में मुफ्त बांटने का घोषणा करीब 26 घोषणा किया था। इन्होंने तो 2-3 ही लिखते हैं। मैं जब गया छत्तीसगढ़ में तो मैंने सोचा भाई भूपेश बघेल ने तो पूरा बजट से ज्यादा मुफ्त घोषणा ही कर दिया। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि मोदी की गारंटी पर विश्वास करें, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके 2/3 बहुमत से सरकार कांग्रेस को हटा करके बनाया था। उसी तरह दिल्ली में गुरु गुड़ चेला चीनी, और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली में भी मुफ्त बांटने का एक दुकानदारी चलाया था, आपने देखा उसका क्या हालात हुआ। बिहार में मैं आज इस प्रेस की बात माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो वो मुफ्त की बातें कर रही है, वही एनडीए सम्मान के साथ देने की बात करेगी। और तीसरी बातें आज मैं प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व समाप्त हुआ है, और हम करीब 60 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए हैं। और पहले हमारा 1137 मंडल यानी प्रखंड का जो पार्ट होता है वो 1137 था। हमने अपने अध्यक्षीय काल में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि हम बूथ कमेटी को और मजबूत कर सकें, क्योंकि बूथ जीता चुनाव जीता, अंतिम हमारा इकाई बूथ होता है। इसलिए हमने मंडल को बढ़ाकर 14 और 22 मंडल हमने कर दिया। अब जनता पसंद नहीं करती संस्कार विहीन बातें, अब जनता पसंद नहीं करती। अब जनता लालटेन युग को नहीं ढूंढती है, लालटेन युग अब पसंद नहीं करती। अब नीतीश कुमार का बिजली का युग ही जनता को पसंद है। और अगर इसमें जिनका उम्र 35-40 वर्ष से ज्यादा होगा, उनको याद होगा कि पहले हम लोग बिजली का घर में इंतजार करते थे। पटना के अलावा, पटना में भी स्थिति खराब थी, लेकिन पटना के अलावा अगर अन्य जिला के लोगों से पूछते तो मुश्किल से 6 या 8 घंटा बिजली आता था। तो जब बिहार में बिजली की रोशनी जिसको दिखाई नहीं पड़ता हो, और आज भी लालटेन लेकर लोगों को लालटेन के युग में ले जाने का प्रयास करता हो, तो सोच सकते हैं कि वह दल, वैसा प्रतिपक्ष कहां का बिहार का विकास की बात करता है। राजनीति में मर्यादा पार करके उम्र के ऊपर भी टीका टिप्पणी की बात करने की आती है। वो भूल जाते हैं कि सभी इंसान को एक ना एक दिन उसी उम्र में आना है। और ये भी भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका और वहां का राष्ट्रपति की उम्र का शायद उनको पता नहीं। उम्र का अनुभव, उम्र का तकाजा देश को आगे ले जाने का काम करता है। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह की
मर्यादा विहीन बातें उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा। उनको पता करना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का उम्र क्या है, चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का उम्र क्या है, रशिया को चलाने वाले का उम्र क्या है। इस देश के जितने महत्वपूर्ण विकसित देश हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्र क्या है, यह भी तो पता करना चाहिए। गाल बजाने का काम, जाहिल की तरह बात करने का काम, उससे राजनीति नहीं चलने वाला है। राजनीति में आपको किसी एक मुद्दा पर स्थिर होना होगा। क्या हुआ? अपराध, बेरोजगार, उससे आप नीतीश कुमार जी के सरकार को, एनडीए के सरकार को बदनाम नहीं कर पाए, तो अब आप अरविंद केजरीवाल का चेला बनने के चक्कर में मुफ्त बांटने की बात कर रहे हैं। मैं आज इस प्रेस के माध्यम से बिहार के आम जनता को बताना चाहता हूं कि आपको जो भी सुख सुविधा है, जो भी आपको वादा है, वो नीतीश कुमार की सरकार ही पूरा करेगी। ऐसे लोग कभी पूरा नहीं करेंगे जो सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं, उनको कभी जनता सत्ता में नहीं लाएगी। इसलिए उनका यह भी मामला फेल होने वाला है। तो जब 2500 का मामला फेल हो जाएगा, जब गैस का मामला फेल हो जाएगा, और अपराध बेरोजगार तो पहले फेल हो गया, विकास की बात कर नहीं सकते हैं, तो कोई नया मुद्दा और ढूंढने का प्रयास करें। मैं 3-4 महीने का समय उनको दे रहा हूं, क्योंकि आपका अभी तक का मुद्दा का लंबा हथियार एनडीए ने तैयार करके रखा है।